वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग मेटलर्जी के बारे में। ठीक है, सो हैवियर मेटल ऑकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन, जो कि मेटलर्जी का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ओर होते हैं, कहाँ से कौन सा एलिमेंट मिलता है और उसका प्यूरिफिकेशन कैसा होता है, इन सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केवल उस ओर्स के बारे में कि ओर कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सा मेटल वो कंटेन करता है, कौन कौन सा एलिमेंट वो कंटेन करता है और कहाँ से हमको कौन सा एलिमेंट मिल सकता है, कौन सा ओर मिलेगा और से कौन सा मेटल मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से हम उसका प्यूरिफिकेशन और ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे। तो आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं ओर के बारे में। लिस्ट ऑफ ओर एंड दियर नेम्स। कौन कौन से ओर होते हैं, पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्साइड ओर। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें आता है जिंकाइट, जेडनो, पायरोलुसाइट, MnO2, कैसीटेराइट, SnO2, क्यूपराइट, Cu2O, हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड Fe3O2, बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रोमाइट FeO Cr2O3 एंड मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O एंड बेराइल हमारा होता है 3BeO.Al2O3.6H2O। तो ये हमारे ऑक्साइड ओर होते हैं। और यहाँ से हम लोग देख रहे होंगे कि जो मेजर हमारा मेटल होगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल जिंकाइट से हम जिंक निकालेंगे, पायरोलुसाइट से MnO2 निकालेंगे, मीन्स मैंगनीज निकालेंगे, कैसीटेराइट से हम टिन निकालेंगे, क्यूपराइट से कॉपर, हेमेटाइट से आयरन और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम, क्रोमाइट से आयरन और क्रोमियम दोनों निकाल सकते हैं, मैग्नेटाइट से आयरन, लिमोनाइट से आयरन और बेराइल से बेरिलियम एल्युमिनियम निकाल सकते हैं। इनका हम प्यूरिफिकेशन करके इन मेटल्स को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में मैंने इसका नेम दे दिया और उसका जो ओर है उसका फार्मूला क्या होता है। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है, फॉर एग्जांपल नीट का होता है, एम्स का होता है या जेईई मेन का होता है, आईटी जैम का होता है, तो उसमें सीधे सीधे ओर का नाम पूछ देता है कि इसमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, या फिर सीधे ओर का नाम देता है, उसका फार्मूला पूछ देता है। ठीक है, या फिर इस फार्मूले को देखे ये नाम पूछ देता है। तो दोनों तरफ से ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, ये एनसीईआरटी का भी एक चैप्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ पे इससे क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं और ये एग्ज़ाम में भी उस चैप्टर से प्यूरिफिकेशन को लेके, उसके ऑकरेंस को लेके, एक्सट्रैक्शन को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक ब्लेंड जो होता है, जेडन सल्फाइड ZnS होता है, सिनेबार HgS होता है, गैलेना जो होता है हमारा PbS होता है, और आर्जेनाइट और सिल्वर ग्लैंस जो होता है Ag2S होता है, आयरन पायराइट Fe2 होता है, कॉपर पायराइट जो होता है हमारा में दो फार्मूला होता है, क्या क्या, CuFeS2 या फिर CuS.FeS। सबसे प्रिसाइज देखें तो दूसरा फार्मूला जो है ये प्रिसाइज होता है, ये हमारा बेस्ट फार्मूला शो करता है। और कॉपर सिल्वर ग्लांस जो होता है हमारा यहाँ पे Cu2S.Ag2S। ठीक है, यहाँ पे कॉपर और सिल्वर दोनों का हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अगला एग्जांपल हमारा और है पायरार्जीराइट एंड रूबी सिल्वर, दोनों सेम है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, सिल्वर निकाल सकते हैं और एंटीमनी, दो मेटल निकाल सकते हैं। स्टीफेनाइट जो होता है यहाँ पे सिल्वर और एंटीमनी का जो और है उसमें फार्मूला क्या है इसका, Ag5SbS4। तो यहाँ से भी देख सकते हैं जिंक ब्लेंड से हम जिंक निकाल सकते हैं, सिनेबार से मरकरी, गैलेना से PbS, आर्जेनाइट से सिल्वर, आयरन पायराइट से हम आयरन, कॉपर पायराइट से कॉपर और आयरन दोनों निकाल सकते हैं, कॉपर सिल्वर ग्लैंड से हम कॉपर और सिल्वर निकाल सकते हैं, पायरार्जीराइट से हम सिल्वर और एंटीमनी, और यहाँ से सिल्वर और एंटीमनी भी निकाल सकते हैं। तो सीने बार जो हमारा होता है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सीधे सीधे बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज़ भी जाते हैं, सीने बार क्या होता है। तो उसका फार्मूला और उसका नाम दोनों बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हैलाइड ओर।
हैलाइड मतलब कि यहाँ पे जो भी मेटल का सॉल्ट होगा, मेटल का जो कॉम्पोजिशन होगा वो हैलोजन एटम के साथ होगा। तो आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल रॉक सॉल्ट जो होता है उसको NaCl बोलते हैं, जो हमारा टेबल सॉल्ट होता है। उसके बाद हॉर्न सिल्वर, यहाँ से AgCl, फ्लोरस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड, और कार्नेलाइट AlF3.3 NaF, कार्नेलाइट, और यहाँ पे हमारा KCl.MgCl2.6H2O। तो रॉक सॉल्ट में जो होता है हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सोडियम निकाल सकते हैं, ठीक है। हॉर्न सिल्वर से हम यहाँ पर सिल्वर निकाल सकते हैं, फ्लोरस्पार से हम कैल्शियम निकाल सकते हैं, कारोलाइट से हम यहाँ पे एल्युमिनियम निकाल सकते हैं और सोडियम भी निकाल सकते हैं, दोनों भी निकाल सकते हैं। और कार्नेलाइट से यहाँ पोटेशियम मैग्नीशियम 2 मेटल निकाल सकते हैं। तो मेटलर्जी क्या होता है कि इन सारे ओर्स को ही हम रिफाइनिंग करते हैं, और रिफाइनिंग करने के बाद वहाँ से प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद हम उससे मेटल्स को अलग करते हैं जिस मेटल की हमको आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट ओर मतलब यहाँ पे कार्बोनेट होगा हमारा, यहाँ पे इसके साथ सॉल्ट बनाएगा मेटल। तो आइए देखते हैं। पहला होता है हमारा मैग्नेसाइट, फार्मूला MgCO3, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, डोलोमाइट जो होता है MgCO3, और मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का डबल सॉल्ट होता है, इस तरह से बोल दे दो। तो यहाँ पे डोलोमाइट का क्या होता है MgCO3.CaCO3, और कैलामाइन का क्या होता है जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3, और सेरोसाइट का क्या होता है यहाँ पे PbCO3 लेड कार्बोनेट होता है यहाँ पे। उसके बाद साइडेराइट, ये क्या होता है FeCO3 आयरन कार्बोनेट होता है, ठीक। चलिए मेन अगला हमारा होता है मैलेकाइट। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मैलेकाइट का क्या होता है CuCO3.CuOH होल ट्वाइस, ओके। और एजुराइट का देखें यहाँ पर तो ये भी क्या होता है CuCO3.CuH2CuOH होल ट्वाइस। तो इसमें फ़र्क क्या है, मैलेकाइट और एजुराइट का फार्मूला तो लगभग सेम है। फ़र्क है यहाँ पे ये कांस्टेंट जो होता है हमारा 2 के फॉर्म में होता है, डाइमर के फॉर्म में होता है, और ये क्या होता है सिंगल होता है। तो मैलेकाइट और एजुराइट होते सेम है, कॉम्पोजिशन सेम है, लेकिन ये डाइमर होता है और ये क्या होता है मोनोमर होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्सिनाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट होता है SrCO3। तो मैग्नेसाइट से क्या निकाल लेते हैं हम, मैग्नीशियम, लाइमस्टोन से कैल्शियम, डोलोमाइट से मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों, कैलामाइन से जिंक, सेरोसाइट से लेड, और सेडराइट से आयरन, मैलेकाइट से कॉपर, और उसके बाद एजुराइट से कॉपर, और स्ट्रॉन्सियनाइट से क्या निकाल सकते हैं स्ट्रॉन्शियम। तो पूछता एग्जाम में ये भी है कि मैग्नेसाइट से हमको कौन कौन सा मेटल निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे। अगर पता है कि मैग्नेसाइट का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पता है, तो सीधे सीधे आप कौन सा मेटल वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आसानी से बता देते हैं विदिन सेकेंड। 1 सेकेंड का भी समय वहाँ पे नहीं लगता है। ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो बस क्लिक करना है, आगे बढ़ना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे सल्फेट और क्या होता है, सल्फेट मीन्स वहाँ पे सॉल्ट बनेगा SO4 2- के साथ, ठीक। चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे है बेराइट्स का फॉर्मूला क्या होता है BaSO4, एंजलसाइड्स का क्या होता है PbSO4, जिप्सम बहुत पूछा जाता है, जिप्सम बहुत फेमस है, सीमेंट बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जिप्सम का क्या होता है CaSO4.2H2O, क्या होता है CaSO4.2H2O। इप्सोमाइट क्या होता है MgSO4.7H2O। सिलेस्टाइन क्या होता है SrSO4, और एलम क्या होता है जिसको फिटकरी बोलते हैं, एलम का क्या होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O। तो ये हमारा क्या होता है एलम मीन्स फिटकरी का। तो बेराइट से हम बेरियम निकालते हैं, एंजलसाइड से क्या निकालते हैं लेड निकालते हैं। उसके बाद जिप्सम से क्या निकालते हैं कैल्शियम निकालते हैं। इप्सोमाइट से क्या निकालते हैं MgSO4 मीन्स मैग्नीशियम निकालते हैं। सिलेस्टाइन से स्ट्रॉन्शियम, और एलम से पोटेशियम और एल्युमिनियम 2 चीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कौन सा मेटल किस ओर से निकलता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ये केवल नीट या IIT JEE या फिर IIT JAM के अलावा भी कई सारे यूनिवर्सिटी का जब एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वहाँ भी पूछता है, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछता है। फॉर एग्जांपल SSC का हो गया, या SSC में जो CAPF की भर्ती होती है वहाँ पूछता है। तो साइंस एग्ज़ाम जहाँ होता है तो वहाँ पे और का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे किससे वो क्या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद रखना है इसको। चलिए नेक्स्ट हमारा है सिलिकेट आयन क्या होता है, वहाँ पे SiO3 के साथ हमारा यहाँ पे सॉल्ट बनता है। आइए देखते हैं। पहला हमारा स्पोडुमेन
स्पोडुमिन क्या होता है, LiAlSiO3 होल ट्वाइस। मतलब यहाँ से कौन सा मेटल हम निकाल सकते हैं, लिथियम और एल्यूमिनियम दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। और फेल्ड्स्पार क्या होता है हमारे यहाँ पे, KAlSi3O8। फार्मूला याद रखना है, फेल्ड्स्पार बहुत कुछ फेमस है ये, KAlSi3O8, ओके। काओलिन और चाइना क्ले क्या होता है, बच्चे प्ले करने में, खेलने में यूज़ करते हैं, उसके साथ बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं, वो ब्रेक नहीं होता है, तो चाइना क्ले का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो चाइना क्ले का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2SiO2.2H2O, ठीक है। और बेराइल क्या होता है, बेराइल से हम 3BeO.Al2O3.6SiO2, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, सिलिकेट आयन के ओर हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एस्बेस्टस बहुत फेमस है एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का फार्मूला क्या होता है, CaO.3MgO.4SiO2, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा माइका का फार्मूला थोड़ा बड़ा है बट ध्यान रखेंगे हम लोग, K2O.3Al2O3.6SiO2.KH2.Al3SiO3 तो ये हमारा किसका फार्मूला होता है, माइका का। माइका जो घर में लेमिनेशन करने के आता है टेबल पे, कबर्ड पे, तो उसका उस माइका का फार्मूला है ये, ठीक है। और एस्बेस्टस बहुत फेमस है, ये याद रखना है। फेल्ड्स्पार याद रखना है। तो किससे क्या निकलता है, स्पोडुमिन से क्या निकल रहा है, लिथियम और एल्यूमिनियम। फेल्ड्स्पार से पोटेशियम और एल्यूमिनियम। काओलिन या चाइना क्ले से एल्यूमिनियम और नहीं, बस एल्यूमिनियम निकल रहा है, ठीक है। चलिए बेराइल से क्या निकल रहा है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम। एस्बेस्टस से कैल्शियम और मैग्नीशियम। माइका से पोटेशियम, एल्युमिनियम ये निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, नाइट्रेट ओर में किसके साथ इसका सॉल्ट बनेगा, NO3- के साथ, ठीक। चलिए पहला हमारा यहाँ पे चिली सॉल्ट पीटर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaNO3, और होता है हमारा दूसरा सॉल्ट पीटर या इंडियन सॉल्ट पीटर, तो उसको बोलते हैं KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट। तो चिली सॉल्ट पीटर से क्या होता है, हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सोडियम आयन। और साल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर से क्या निकलते हैं, पोटेशियम। तो ये दोनों भी बहुत फेमस है, याद रखना है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, याद रहने पे सीधे आंसर मिलता है इसका। नेक्स्ट हमारा है फॉस्फेट ओर देखते हैं, रॉक फॉस्फेट, विवियानाइट और उसके बाद टर्गुआइस, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ इसका सॉल्ट बनता है, PO4 2-, ठीक। चलिए फॉस्फेट आयन का यहाँ पे, चलिए फॉस्फेट आयन का क्या हुआ यहाँ पे, CA3। रॉक फॉस्फेट को क्या बोलते हैं, CA3PO4 होल ट्वाइस, CA3PO4 होल ट्वाइस। उसके बाद विवियानाइट क्या बोलते हैं यहाँ पे, Fe3PO4 होल ट्वाइस .8H2O। टर्गुआइस को क्या बोलते हैं यहाँ पे, AlPO4.AlOH होल थ्राइस .H2O। तो रॉक फॉस्फेट से कैल्शियम निकाल लेते हैं, विवियानाइट से क्या निकालते हैं, आयरन निकाल लेते हैं, और टर्गुआइस से क्या निकालते हैं, एल्यूमिनियम, ठीक है। चलिए तो रॉक फॉस्फेट हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखते हैं कुछ एलॉय भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछता है। ऐसा किसी साल का एग्ज़ाम नहीं हुआ जिस साल एलॉय के बारे में ना पूछा हो, नीट का या इंजीनियरिंग का। चलिए तो बात करेंगे हम सब इम्पॉर्टेंट एलॉय के बारे में। तो आइए देखते हैं, पहला एलॉय हमारा ब्रॉन्ज समझ रहे होंगे, पीतल जिसको बोलते हैं घर में, ब्रॉन्ज। तो इससे ये किससे बनता है, कॉपर और टिन से। तो यहाँ पे कॉपर का जो परसेंटेज होता है उसका होता है 75 to 90%, और टिन का होता है 10 to 25%, ठीक है। ब्रास का क्या होता है, कॉपर 60 to 80%, और जिंक कितना होता है 20 to 40%। एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसमें क्या होगा, नाम से एल्यूमिनियम है तो वहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम तो होगा ही, लेकिन एल्यूमिनियम का परसेंटेज कितना होता है, कम होता है 10%। बाकी रेस्ट परसेंटेज किसका होता है, कॉपर का 90%। गन मेटल बहुत फेमस है, गन मेटल का वो एलॉय किसके मिलकर बना होता है, ये बनता है कॉपर, जिंक और टिन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उसमें रेशियो क्या होता है, कॉपर होता है 87%, जिंक होता है 3% और टिन होता है हमारा यहाँ पे 10%। आई बात समझ में। चलिए अनदर फेमस वन क्या है हमारे यहाँ पे, जर्मन सिल्वर क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल से मिलकर बनता है। भाई गन मेटल में टिन होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल। और व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इट,
सो कॉपर इज़ 2, रेशियो यहाँ पे कॉपर का 2 है, जिंक का 1 है और निकल का 1 है। तो ये 2:1 के रेशियो में मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, बेल मेटल। तो ये बनता है किससे, कॉपर और टिन से। तो कॉपर होता है यहाँ पे 80% और टिन होता है हमारे यहाँ पे 20%। मोनल मेटल की बात करते हैं तो मोनल मेटल किससे बनता है, कॉपर, निकल और आयरन और मैंगनीज के कॉम्पोजिशन से। तो यहाँ पे उसका रेशियो क्या बनता है, कॉपर और निकल, कॉपर होता है 30, निकल होता है 67 और 3 जो रेशियो आता है वो आयरन और मैंगनीज को मिला के बनता है। तो रेशियो क्या बनता है 30:67:3। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नाइक्रोम समझ रहे हैं क्या होता है। नाइक्रोम मीन्स जो बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसको बोलते हैं नाइक्रोम की वायर से वो बनती है। तो नाइक्रोम किससे बन के बनता है, निकल, आयरन और क्रोमियम से। नेक्स्ट एल्निको को नाम से आप पहचान सकते हैं। एल्निको मीन्स एल मीन्स एल्यूमिनियम, नी मीन्स निकल, CO मीन्स कोबाल्ट। तो ये एल्युमिनियम, निकल और कोबाल्ट से मिलकर बनता है। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रिटानिया मेटल क्या होता है, ये टिन और लेड से मिलके बनता है। और बैबिट मेटल क्या होता है, टिन, लेड और कॉपर से मिलके बनता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मून्स मेटल क्या होता है, ये कॉपर 60-62% और जिंक 38-40% से मिलके बनता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हमारा टाइप मेटल, ये भी एक मेटल ही है। टाइप मेटल ये बनता है लेड, टिन और एंटीमनी से मिलके। अब आते हैं अलॉय ऑफ स्टील तो आप जानते होंगे, घर में बर्तन यूज होते हैं, घर में यूटेंसिल्स इस्तेमाल होते हैं तो वो स्टील के बने होते हैं। अब स्टील भी उसमें हमारी कितने तरह की होती है वो देखते हैं। तो पहला हमारा स्टील है वेनेडियम स्टील मतलब वहाँ पे वेनेडियम का परसेंटेज कितना होगा, ओनली 0.221%। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है क्रोमियम मेटल में क्रोमियम का परसेंटेज कितना होगा, 2 to 4%। निकल का परसेंटेज कितना होगा यहाँ पे इस स्टील में, 3 to 5%। मैंगनीज स्टील की बात करते हैं तो मैंगनीज स्टील में हमारा क्या होता है, मैंगनीज 10 to 18% ही होता है। तो जिस भी स्टील के आगे जिस मेटल का नाम लगा रहेगा मतलब कि वहाँ पे उसका भी परसेंटेज प्रेजेंट होगा। तो किस परसेंट में प्रेजेंट है वो इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील जो विदाउट एनी रस्टिंग होती है तो उसमें स्टेन नहीं लगता, तो उसका क्या परसेंटेज होता है, उसमें बनता है क्रोमियम और निकल से मिलके। तो क्रोमियम में कितना परसेंट होता है, 12 to 14% और निकल का 2 to 4%। नेक्स्ट टंगस्टन स्टील 10 to 20% टंगस्टन से मिलके बनता है। इनवार स्टील क्या होता है, निकल होता है उसमें 36%, रेस्ट हमारा क्या होता है वहाँ पे आयरन होता है। चलिए अब बात करते हैं 14 कैरेट गोल्ड किससे मिलके बनता है। तो वहाँ पे गोल्ड का अमाउंट कितना होता है, ओनली 54%। सिल्वर कितना होता है उसमें 14 to 30% और कॉपर कितना होता है 12 to 28%। तो याद रखना है 14 कैरेट गोल्ड। अब बात करेंगे 24 कैरेट गोल्ड में 100% गोल्ड होता है विदाउट एनी मिक्सिंग। आई बात समझ में। चलिए अब होता है हमारा जेनी गोल्ड या फिर कॉइल ऑफ गोल्ड। ठीक, इसमें क्या होता है, गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो होता है वो 11:1 होता है। मतलब उसमें 11 भाग गोल्ड का होगा और 1 भाग क्या होगा, कॉपर। ठीक है, तो किससे मिलके बनता है, गोल्ड और कॉपर से। नेक्स्ट हमारा था सोल्डर जानते हैं क्या होता है, जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है सोल्डरिंग करने में, जोड़ने में, केबल को फिक्स करने में, वो होता है सोल्डर वायर आती है उसकी। तो वो बनता है लेड और टिन से मिलके बनता है। ठीक, अब आता है हमारा डेल्टा मेटल, ये कॉपर, जिंक और आयरन से मिलके बनता है। आई बात समझ में। कॉइन ऑफ सिल्वर, चांदी का सिक्का दिवाली में अक्सर लोग खरीदते हैं शुभ के लिए। तो वो चांदी का जो सिक्का होता है कॉइन ऑफ सिल्वर, उसका क्या परसेंटेज होता है, उसमें सिल्वर तो केवल होता है 92.5% और रेस्ट परसेंटेज इसका होता है कॉपर का, दैट इज़ 7.5%। तो ये सारे अलॉय जो हमारे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है कॉइन ऑफ एल्युमिनियम का भी कॉइन मिलता है। तो वो परसेंटेज क्या होता है वहाँ पे, मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम से मिलके बनता है ये। और कॉइन ऑफ स्टील
कॉइन ऑफ स्टील में 3.5% निकल इन स्टील। स्टील जो होता है, स्टील में हमारा 3.5% निकल होता है, जो कि हम लोग कॉइन्स इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन में, वो होता है। उसके बाद होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का में मैग्नीशियम का होता है 10% और एल्यूमिनियम का होता है 90%। ड्यूराल्यूमिन, ये भी एक तरह का एलॉय है। उसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीज और कॉपर, इन तीनों से मिलके बनता है ड्यूराल्यूमिन। वाई एलॉय, ये भी एक तरह का एलॉय है। इसमें क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम 93%, कॉपर 4%, निकल 2% और मैग्नीशियम 1%। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है डच मेटल। फेमस है, ये भी याद रखना है इसके बारे में। डच मेटल में होता है कॉपर 80% और जिंक 20%। आर्टिफिशियल गोल्ड, आजकल ये बहुत चला है आर्टिफिशियल गोल्ड। तो आर्टिफिशियल गोल्ड में कॉपर होता है 90% और एल्यूमिनियम होता है 10%। कॉन्स्टेंटन का क्या होता है, कॉपर 60% और निकल 40%। तो इन दोनों से मिलके बनता है हमारा कॉन्स्टेंटन। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, जितने भी अलॉय हैं सबके बारे में याद रखना है। जो भी फेमस है मैंने वो भी पॉइंट आउट कर दिया, उसको तो ज़रूर से याद रखना है, कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चंस हमारे टाइम को सेव करते हैं, जो कि हम और भी टिपिकल और थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस में लगा सकते हैं। अगर हम इसमें टाइम स्पेंड करेंगे तो वो क्वेश्चन को टाइम दे ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा वो पॉइंट है, वो क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन। आयरन के डिफरेंट टाइप में हमारा कार्बन का कितना % है, वो जानना भी बहुत ज़रूरी है, कि ये भी एग्ज़ाम में एज सच पूछा जाता है कि रॉट आयरन होगा तो उसमें कार्बन कितना % होता है, कास्ट आयरन है तो उसमें कॉपर कितना है, पिग आयरन है तो उसमें कितना है, स्टील है तो उसमें कितना। तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहला देखते हैं हम रॉट आयरन। रॉट आयरन में क्या होता है, 0.1 to 0.25% कार्बन का होता है। ठीक, स्टील में 0.25 से 2% स्टील में हमारा कार्बन का होता है। कास्ट आयरन 2.6 से 4.3%, पिग आयरन 2.3 से 4.6%। तो ये हमारा हो गया कार्बन का परसेंटेज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन। आयरन में कितना कार्बन है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में एज सच ये परसेंटेज पूछे जाते हैं और ये अक्सर पूछता आ रहा है, तो आगे भी पूछते रहेंगे। आज का वीडियो इतना ही छोटा था, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों से भरी हुई थी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्यूरिफिकेशन और इसका जो एक्सट्रैक्शन है, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा, प्रिंसिपल्स होंगे उसके, किस प्रिंसिपल पे किसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें जानेंगे। आज के लिए थैंक यू। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और वहाँ से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं, और वहाँ से इसका PDF नोट्स भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।